एक गोपी आई, वह गोपी से कह रहे हैं, अरे गोपी जी क्या कर रही है तू? बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो, ठाकुर जी की कैसी प्रेम लीलाएं हैं। अब ये सारी लीलाएं सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवान भाव नहीं आता, प्रेम भाव आता है। ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में बैठे हैं और सबरी गोपियां चारों ओर बैठी हैं और ठाकुर जी बैठे बैठे उदास बैठे हैं, रूठे बैठे हैं। यशोदा मैया बोली, लाला तू काहे को रूठ गए हो है? बोले, मैया मैंने जो रात को तोते कई बार काम को करवा दे। सब गोपी बोली, मैया कहा कही लाला ने रात को? यशोदा मैया इसकी बोली, अरे कहा बताऊं, रात में मुझे यूं करो मेरो ब्याह कराए दो। मैया अब मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह करा दो। 3.5 बरस को भयो अभी, और यूं करो मैया अब का मेरो ब्याह तू बुढ़ापे में करावेगी, अब तो मेरो उम्र हैगी, मेरो ब्याह करा दे। ऐसी ऐसी बात तन्ने बनावे। सो एक गोपी बोली, अच्छा लाला ब्याह करेगो? बोले, हाँ करूंगो। कैसी छोरी ते करेगो? बोली, मैं ढूंढ के अपने आप करूंगो, जैसी मुंह को भावेगी बातें करूंगो। तो सब गोपियों ने विनोद में कही, लाला इतनी सारी गोपी बैठी हैं यहाँ पे, तू अपने आप एक काम के ढूंढ के जो तो को बढ़िया लगे, बाकी गोद में जाके बैठ जाओ, जाके गोद में तू बैठ जाएगो भाई तो तेरे ब्याह करा देंगे। लाला बोलो, सांची? बोला, हाँ सांची। सोई ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद ते उठ गए, गोपीन के घूंघट उठा में, मैया जे तो बूढ़ी है गई, जाते ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गए, मैया जे तो कानी है या कि तो आंख ही ना है। अच्छा है नहीं, जबरदस्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। तीसरी गोपी को मुंह उठा के, मैया जे तो तेज लगे मुंह को तो घर से निकाल देगी, या तो ब्याह ना कर रहा हूं मैं। ऐसी सब गोपीन के आगे घूम रहे। वहीं दूर एक बिना दांत वाली गोपी बैठी, बूढ़ी बिल्कुल 120 वर्ष की। वो मंद मंद मुस्कुरा रही और मन में सोच रही, बोले लाला तो सबरी युवा गोपीन के पास जाएगो, अब मैं कहा करूं, मैं तो इतनी वृद्ध है गई, मैं तो उबा पंक्ति में ना बैठ सकूं जहां लाला घूंघट उठा रहा है। लेकिन मनी मन खुश है रही है लाला की लीला देख करके, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं और बीच बीच में अपने आंसू पहुंच रही है, एक भी दांत नहीं है वाक्य। लाला सब गोपीन के घूंघट उठा के देख रहा और सोई ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, वो बूढ़ी बिना दांत वाली गोपी बैठी का है। ठाकुर जी बोले, मैया तेरी बहू मिल गई, और दौड़ के गए और बिना दांत वाली वह गोपी की गोद में बैठ गए। मैया मैं तो यही तो ब्याह करूंगा। मैया बोली, लाला जाके तो एक दांत ना है, जाते काय ब्याह करेगो? बोले, मैया बढ़िया है ना, माखन खावे में दांत ना चाहिए हो, मैं हूं माखन खाऊंगा जो चप चप खायो करेगी। और वह गोपी से ऐसे अंक भर गए, गोपी वह वृद्धा गोपी को इतना सुख प्रदान कियो, सब युवा गोपी देखती रह गई और ठाकुर जी वह को सुख दे रहे। अब ये लीला सुनकर के आपके चित्त में ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा उमड़ी, भक्ति उमड़ी, विश्वास उमड़ा कि प्रेम उमड़ा? प्रेम उमड़ा ना। वेद व्यास जी से कहा गया, ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको सुनने के बाद श्रोता के चित्त में प्रेम प्रकट हो। बंधुओं, संसार में प्रेम करने लायक कोई भी नहीं है। इस संसार के जितने मानव है ना, ये सब धोखेबाज हैं, कोई प्रेम नहीं करेगा आपसे। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सब आपके साथ केवल स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। प्रेम के अधिकारी केवल श्याम सुंदर है। आप आज करोड़पति हो जाओ तो जो आदमी आपसे कभी मिलता नहीं था उसका भी फोन आ जाएगा आपके पास। और आज आप भगवान ना करे किसी कारण से आपका घर बार सब छूट जाए, किराए के मकान में चले जाओ, रोज फोन करने वाला भी आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देगा। क्यों? अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आप करोड़पति बन जाओ, चाहे आप किराए के मकान में चले जाओ, आपके गोपाल जी आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आप जहां जाओगे संग जाएंगे। आप 56 भोग पाते थे तो भी गोपाल जी आपके पास रहेंगे, और आपके यहाँ एक समय की रोटी बनती है तो भी गोपाल जी आपको नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर जी कभी त्याग नहीं। तो असली प्रेमी कौन? जो हर स्थिति में हमारे संग रहे। ऐसे तो केवल गोपाल जी। श्री कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि कुम्मन दास जी के यहां पर बिछाने के लिए आसन भी नहीं था घर में।
इतनी दीन स्थिति थी कुम्मन दास जी की, पर गोपाल जी उनकी गोद में आकर के खेलते थे। कुम्मन दास जी तिलक पता कैसे लगाते थे? दो क्रिया थी। एक, यहां भैया कुछ जाके बोले आओ, यहां बाहर हल्ला नहीं करें, बस सब लोग इधर देखो। कुम्मन दास जी दो तरीका से तिलक लगाते थे, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो उनके पास में मट्टी की एक हौद जैसी थी छोटी, वहां में जल भर लेते और जल भर के वही में अपने प्रतिबिंब को देख करके तिलक लगाते। और कई बार तिलक पता कैसे लगाते? ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ जाते और ठाकुर जी कहते, हाँ कुंभना यहीं धल ले श्री को, और यहीं तो खींच 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 ऊपर, अरे देख टेढ़ो जा रहा हो, सीधो कर ले, सीधो कर ले लाला, अब सीधो ना, मैं ठीक करूं। सो ठाकुर जी अपनी जिह्वा से अधरामृत लेके फिर उनके तिलक को सीधो करते, कुम्मन दास जी को तिलक लगाते। तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। पूरी दुनिया तो भैया बाहर से सामग्री खरीद के मंदिर में लेके जाती है, पर ठाकुर जी पता क्या करें? मंदिर में जितनी सामग्री चढ़े वहां में से बढ़िया बढ़िया चुन के धल लें, और रात में जब मंदिर बंद हो जाए सब कुम्मन दास के पास जाएं। ए देख कुम्मना तेरे काजे माला लेके आयो, गले में पहना दे। ए कुम्मना देख तेरे काजे देख बढ़िया रबड़ी मलाई लेके आयो, एक भगत लेके आयो, मैंने की तेरे संग पाऊंगो, ले तू मुंह खोल पा ले। ऐसा प्रेम कुम्मन दास जी से करते ठाकुर जी। कुम्मन दास जी के चरित्र में आता है कि जब 12-1 बजे मंदिर बंद होते हैं हमारे ब्रज में आज भी, उसका मतलब ठाकुर जी सोते नहीं है, ठाकुर जी गैया चरावे जाते हैं। लेकिन कुम्मन दास जी के काल में, कुम्मन दास जी के समय पर ठाकुर जी गैया चराने नहीं जाते थे, कुम्मन दास जी के पास आ जाते थे। और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उनके हाथ बटाते। एक दिन की बात है, कुम्मन दास जी हल जोत रहे थे अपने खेत में, ठाकुर जी आगे, ए कुम्भना कहा कर रहे है? आओ आओ जय जय, हृदय से लगा लियो। बोले हल जोत रहा हूं ने खेत में। ठाकुर जी बोले मोकू भी कछु काम दे दे। बोले जय जय आप कहा करोगे, श्रम है, छोटे छोटे से पाँव में आपके ऐसे निष्ठुर वन में डोलोगे कांटे लग जाएंगे, बल्लभाचार्य जी मुँह मारेंगे फिर। ना ना मैं तो कुछ करूंगा। छोटे से ठाकुर जी, श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना, ये 4 वर्ष के बालक का स्वरूप है, 4 वर्ष के ही हैं ठाकुर जी इसमें। तो 4 वर्ष के ठाकुर जी आ गए। कुम्मन दास जी तो कह रहे मैं सेवा करूंगा, और पूरा ऐसा ही श्रृंगार, ऐसा ही मुकुट, ऐसे बस मंदिर में ही रहते हैं और कुम्मन दास जी के संग खेलते कूदते हैं। तो कुम्मन दास जी ने कही एक काम करो, मैं हल जोत रहा हूं, तुम पीछे बीज लेके चलो, सुंदर बीज उछालते चलो। सो ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी में यहाँ बीज धर लेते। अभी इसी कलिकाल की घटना, और वो खेत आज भी हैं जहां ठाकुर जी ने अपने हाथन से बीज बोए हैं, कुम्मन दास जी के खेत। कुम्मन दास जी हल लेके चल रहे हैं और श्री ठाकुर जी ऐसे बीज उड़ाते हुए चल रहे हैं, बीज उछालते हुए चल रहे हैं। ये लीला होती क्यों? कुम्मन दास जी का धर्म प्रधान नहीं है, कुम्मन दास जी का अर्थ प्रधान नहीं है, कुम्मन दास जी का मोक्ष प्रधान नहीं है, कुम्मन दास जी का प्रेम प्रधान है। हम धर्म की कोई हम तो धर्म के बिना प्रेम में जा ही नहीं पाओगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धियां पार करके ही प्रेम में जा पाओगे। कोई धर्म की सिद्धि ना चढ़ाओ, सीधा प्रेमी बन जाए, अपराध बनेगा उससे। वृंदावन की रीति में सीधे छलांग मार रहे हैं आजकल कई सारे लोग। 4 दिना की भक्ति है तो ही वृंदावन कूद जाएंगे और वहां पे फिर उस भाव से रहने। इतनी जल्दी नहीं, वृंदावन को बुलाने दीजिए, वृंदावन को आमंत्रण देने दीजिए। आपको इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए कि अब आप रह ही नहीं पाओगे, प्राण चले जाएंगे अब वृंदावन नहीं गए तो, तब जाइए वृंदावन।
केवल वहां का आओ भाव बढ़िया लग गया, वहां की हवा बढ़िया लग गई, वहां के लोग बढ़िया लगे, पहुंच गए वृंदावन। नहीं, इतनी जल्दी मत करो, नहीं तो वृंदावन के मूल रूप को आप जान नहीं पाओगे। प्रेम, वृंदावन में प्रेम प्रकट, उस प्रेम को हृदय में, उस प्रेम का बीज यदि बोने का काम हमारे हृदय में कोई करता है, प्रेम लक्षणा भक्ति का बीज बोने का काम यदि हमारे चित्त में कोई करता है, तो वो श्रीमद् भागवत की कथा। यदि किसी व्यक्ति ने भागवत जी का आश्रय नहीं लिया, वो प्रेमी कभी नहीं बन पाएगा ठाकुर जी का। भागवत जी का निर्माण ही प्रेम के लिए किया गया। इस प्रकार वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी की रचना की। वही भागवत की कथा आपने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा परीक्षित को सुनाई। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, ये परीक्षित कौन है? तो परीक्षित के वंश के विस्तार के रूप में थोड़ी महाभारत की कथा सुनाई। और उसी महाभारत प्रसंग में कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति आदि आदि मैंने बहुत विस्तार से कई बार कही है, सबको सुनाया। अंततो गत्वा पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित राजा को दिग्विजय के समय एक दिन कलयुग मिला। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कलयुग को राजा परीक्षित ने 5 जगह प्रदान की। बहुत आश्चर्य की बात है, कलयुग के पास केवल 5 स्थान है, सब जगह नहीं है कलयुग। इस समय इस पंडाल में कलयुग है कि नहीं बताइए? नहीं है, आ ही नहीं सकता यहां पर। कलयुग केवल 5 स्थानों पर निवास करता है, पर हम सब पर कलयुग का प्रभाव है। इसका मतलब 5 में से कहीं ना कहीं हमने भी अपने हाथ पांव तो मारे हैं, इसीलिए कलयुग आया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभो। 5 स्थानों पर कलयुग का निवास है। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले द्यूतम यानी कि जुआ। जुआ का मतलब बंधुओं क्या होता है? भगवान की पत्नी लक्ष्मी को जब आप दांव पर लगा करके और किसी से जीत हार की सौदेबाजी करते हो, उसी को जुआ कहते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये जो शर्त लगाते ना, ये भी जुआ ही है। लगी 500 की शर्त, ये भी जुआ है। 10 रुपए, 1 रुपया, 58, 54 कितने का भी आप धन का प्रयोग करते हो, तुरंत जुआ हो जाता है। जुआ कभी नहीं खेलना है। धन को दांव पर कभी भी मत लगाइए। आप खेल कोई भी खेलिए, आप शर्त किसी और चीज, समोसा की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, पेड़ा की शर्त लगा लो, और सबसे बढ़िया शर्त बताऊं, वृंदावन की शर्त लगा लो। देख भाई, बोले क्या? अगर ऐसा हुआ तो तू हमें वृंदावन लेके चलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुझे लेके चलूं। अगर हुआ तो तू खर्चा करियो, वृंदावन को सवरो, और नहीं भैया तो मैं करूंगा। ऐसी शर्त लगाओ। और शर्त लगवानी है तो बताएं हम, जितने रुपया मन में आ रहे हों। हाँ भाई, आज बारिश होगी कि नहीं होगी? बोले होगी। कितने की शर्त लगी? बोले 500 रुपये। 500 रुपये नहीं, 500 राधा नाम जपने पड़ेंगे। तो है गई तो तू जपियो, नहीं भाई तो मैं जपूंगा। बताओ शर्त अच्छी है कि नहीं है? शर्त लगानी है तो ऐसी लगाओ। शर्त लगानी है तो यह बात की लगाओ, हाँ भाई आज भारत जीत गया तो कल सुबह गैयान को जाके गोबर में उठाऊंगा, और यदि भारत हार गयो तो तू उठाइयो जाके। ऐसी शर्त लगा। ये धन का प्रयोग क्यों कर देते? गौ सेवा की शर्त लगाओ, वृंदावन जावे की शर्त लगाओ, नाम जप की शर्त लगाओ, कीर्तन की शर्त लगाओ, परिक्रमा की शर्त लगाओ। ऐसी शर्त लगाओ जिस शर्त में भी ठाकुर जी पास आ जाएं, जिस शर्त में ठाकुर जी और प्रिय हो जाएं, ऐसी शर्त लगाओ।
तो जुआ सबसे पहला स्थान कलयुग का द्यूतम। जुआ बदलिए, खेल कोई भी खेलो, क्रिकेट खेलो, 2 टीम बना लो, दोनों टीमों में यही रख लो। बोले क्या करना है? बोले जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को वृंदावन का ट्रिप देगी फ्री में। ऐसे खेलो। हमारा एक जगह खेल, यहाँ जलंधर में तो हम बहुत बीमार हो गए, हम खेले ही नहीं पा रहे, हम लोगों से मिले ही नहीं पा रहे। नहीं तो हम खेलते हैं, हर कथा में सुबह का नियम है क्रिकेट खेलेंगे सबके साथ। खेलते हैं तो जब बॉलर बॉलिंग डालने आता, मैंने कि सुन भाई, तैने मुझसे कही थी आज ये भजन सुना, अगर तैने आउट किया तो नहीं सुनाऊंगा, और तू चाहता है तेरे मन का भजन आज कथा में सुनाऊं तो आज छक्का ही पड़वा बेटा। तो ऐसी बॉल डालेगा महाराज जी छक्का। तो अपने खेल को, अपने व्यवहार को, अपनी ये समाज, ये अपनी मित्रताओं को आप भक्ति से जोड़िए ना। क्यों जुआ खेलते हैं? उसमें पैसा क्यों लगाना? धन लगाते ही वो पाप हो जाता है। तो सबसे पहला द्यूतम कभी नहीं करना है। और एक और बात सुनिए, जुआ नहीं खेलने का मतलब लक्ष्मी का दुरुपयोग नहीं। तो लक्ष्मी का जहां भी आप दुरुपयोग करते हो, अगर लक्ष्मी का व्यय करके कोई मांस खरीद रहा है, वह भी जुए के समान है। आप लक्ष्मी देकर के गलत वस्तु क्यों खरीद रहे हो? लक्ष्मी देकर के गलत पान की वस्तु क्यों ले रहे हो? लक्ष्मी देकर के आप दुरुपयोग, गलत काम के लिए लक्ष्मी दे रहे हो, गलत चीजों में लक्ष्मी का व्यय कर रहे हो, वह भी जुए के समान है। लक्ष्मी को कहीं भी गलत स्थान पर देना वो पाप के समान है। दूसरी बात, पानम, पान, पानम का मतलब है मदिरा पान। इसमें कलयुग का निवास है। संभवतः इस पंडाल में तो कोई भी ऐसा नहीं बैठा होगा जो पानम करता हो। पर सुनो अब एक बात, अब आप लोग फंस गए हो। अब जो भी पानम करने वाला पंडाल में बैठा है वो फंस चुका है। क्यों? क्योंकि अब हम मंच से ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, आज के बाद, अब कथा सुनने के बाद अगर आपने पान किया, अगर आपने यहां कथा सुनने के बाद पुनः अपनी जिह्वा पर उस असद वस्तु का सेवन किया, तो आपके पूर्व के पाप, आपके पूर्वजों के पाप, आपके परिवार के समस्त पाप मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके आपको लगेंगे। अब करो। आपको एक बात कहें, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध के नियमावली में बताते हैं कि जो बालक पान करता है और कभी श्राद्ध आने पर अपने माता पिता को तर्पण करता है या उनके नाम से ब्राह्मण भोज कराता है, तो उसके पितृ भी उसके हाथ का जल स्वीकार नहीं करते। भैया आपसे हमारी प्रार्थना, नशा करवे को इतना ही शौक है तो हमारी किशोरी जी के नाम को कर लो, कथा को कर लो, ठाकुर जी को कर लो। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं नशा करके, प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्यों प्राण निकल रहे हैं? बोले ये नशा कर लिया, ये नशा कर लिया, दुनिया भर के नशा करते हैं, उससे प्राण निकल रहे हैं युवाओं के। हमें कहना बहुत उचित तो नहीं लग रहा है, पर नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने से प्राण निकल जाते हैं। तो मतलब आपको पता है कि आप प्राण त्यागने के लिए ही नशा कर रहे हो। जब पता ही है कि प्राण निकलने ही हैं, प्राण त्यागने ही हैं, तो अपने देश के लिए शहीद होने के लिए जाइए ना। वहां जाइए, वहां जाकर के देश की सुरक्षा कीजिए। वहां इतने सारे माँ के पूत, वहां इतने सारे माँ के बालक, कितनी हमारी बहनों के पति अपने अपने जीवन का दान कर देते हैं पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो भी तो युवा हैं, वो भी तो किसी माँ के पुत्र हैं, किसी बहन के पति हैं, किसी बालक के पिता हैं। क्यों त्याग कर रहे हैं वो इतनी युवावस्था में अपने प्राणों का, केवल अपने देश के लिए? और हम लोग किस लिए प्राण त्याग रहे हैं? वो नशा करके त्याग रहे हैं। सत्य बताएं तो शव यात्रा में जाने वाली भी बात करते हैं, वो बहुत पीता था, पिए पड़ा रहता था नाली में। मतलब
जिस शव यात्रा में दूषित व्यक्ति की भी प्रशंसा कर दी जाती है, नशे से मरने वाले की तो वहां भी प्रशंसा नहीं करता कोई भी, फिर भी नशा करते हैं लोग। आपको पता, एक बात हम कथा में कहते हैं कि तंबाकू की जो खेती होती है ना, उसमें बाउंड्री की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू खेती होती पंजाब में नहीं होती, गुजरात में होती है। उसमें बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं है। बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? क्योंकि जानवर उजाड़ देते हैं, जानवर खा जाते हैं। और सबसे ज्यादा हरा भरा खेत होता है तंबाकू का, और हरा भरा खेत देखते ही गधा मचल जाता है, लेकिन तंबाकू खेत में गधा भी नहीं जाता। सोचो, गधा भी नहीं खाता उसको, गधा भी नहीं लेता अपनी जीभ पर। और जब मानव जब ऐसे करता है ना, तो गधा भी हंस जाता, बोले ले इसको तो हम भी नहीं खाते, इसको ये खा रहा है। इसलिए भैया, भक्ष भक्ष सेवन, तांबूल लो, ठाकुर जी की प्रसादी बीड़ा पाओ, पान पाओ, मिष्ठान मुखवास लो, लेकिन तंबाकू नहीं, मदिरा नहीं, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं लेना है जिससे हमारा चित्त एक क्षण के लिए भी अनकॉन्शियस होता है, एक क्षण के लिए हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसी सब पदार्थों को सेवन करने से कलयुग का प्रभाव होता है। तो पहला, जुए में कलयुग का निवास। दूसरा, पानम, दूषित वस्तुओं में कलयुग का निवास। और तीसरा, पर स्त्री संग और पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। विवाह के उपरांत आप ये दृढ़ निश्चित हो जाइए कि आप एक पत्नी व्रती रहो, एक पतिव्रता रहो। अगर उसके उपरांत आपका मन कहीं और जाता है, अरे किसी के रूप पर भी जाता है, तो भी आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव हो जाएगा। इसलिए भैया ये दृढ़ता पूर्वक करो। चौथा निवास स्थान कलयुग का कौन सा है? कलेश, लड़ाई झगड़ा, विवाद, मार काट, एक दूसरे की टांग खींचना, उल्टा सीधा बोलना, तेज आवाज में बात करना, मारपीट करना, जबरदस्ती विवाद बढ़ाना। पता चल रहा है कि ये सामान्य रूप से थम सकती है बात, नहीं, हमको तो विवाद ही करना है। इस प्रकार का स्वभाव जिनका होता है, उन पर कलयुग का प्रभाव होता है। और पांचवा और अंतिम स्थान है कलयुग का बिना मेहनत के कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। इन 5 स्थानों में कलयुग का निवास है। इन 5 स्थानों से स्वयं को बचाओ। इस प्रकार कलयुग को 5 स्थान दिए। परीक्षित जी महाराज स्वयं भटक गए, सिर पर मुकुट पहन लिया जरासंध का। अनीति का धन आते ही उनके मस्तिष्क में भी कलयुग के जीवाणु प्रकट हो गए। शमीक ऋषि के आश्रम गए और वहां समाधि में बैठे शमीक ऋषि से जल की याचना की, पर जल ना मिलने पर उनको अपना अपमान बोध हुआ और गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दिया। जन्मेजय पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित वन में गए और वन में जाकर के सब संतों से पूछा कि म्रियमाण व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय क्या है। तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी के आते ही आपने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मुझे बताओ मैं क्या करूं। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, भगवान मुझे मुक्ति का उपाय बताइए। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं
पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मेरे जीवन का 7 दिन बचे भगवान, मुझे भगवत प्राप्ति, मुझे मुक्ति का साधन बताओ। अब यहां से द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। अब हम बहुत जल्दी जल्दी कथा के क्रम को प्रणाम करेंगे। सुखदेव जी महाराज ने सबसे पहले तो परीक्षित के चित्त से मुक्ति की इच्छा को नष्ट किया। परीक्षित, मुक्ति की कामना मत करो, तुम भक्ति की कामना करो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है, मैं कथाओं में बताया करता हूं। मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति और भक्ति, व्यक्ति अगर मुक्ति की कामना से जीवन जी रहा है तो मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा, पर भक्ति के पथ पर चल करके अपना जीवन जी रहा है तो जीते जी जीवित अवस्था में उसको ठाकुर जी मिलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, हम जितने भी भक्तों के चरित्र सुनते हैं, किसी ने भी वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन किया ऐसा कभी कथा में नहीं सुनते हम। सबने अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को प्रकट किया। अच्छा।